इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझने वाले हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम प्रयोग करते हैं वर्ल्ड के किसी भी नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो वर्ल्ड का कोई भी नाम हो सकता है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो। किसी भी नाम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नाउन से या फिर संज्ञा से। तो ये है लेक्चर 1। बाकी के लेक्चर सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप है, डू ज्वाइन देम फॉर ऑल दी बीएड क्वेरीज, या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्जाम अपडेट चाहिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। डू विजिट देम एंड एक्सेस ऑल द परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट। हम बात करते हैं नाउन जो शब्द है वो हमें मिला कहाँ से। नाउन हमें मिला है पार्ट्स ऑफ स्पीच से या संज्ञा के बारे में हमें समझ में आता है शब्द भेद से। अब ये दोनों कैसे ग्रुप है? पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद एक ऐसा ग्रुप है जहां पे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के फॉर्म में एंड सो ऑन। अगर हम शब्द भेद की बात करें या भाषा की भेद की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पे किसी भी व्यक्ति को अगर अपने विचार प्रकट करने हो या उसे लिख कर कोई बात समझानी हो, वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर शब्द भेद का प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने टाइप के हैं? टोटल 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जहां पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में हमें समझ में आता है। आज हमारा टॉपिक है नाउन या फिर संज्ञा। नाउन या संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम को, किसी भी नाम के बारे में हम बात करेंगे वो नाउन हो जाएगा। वो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे राधा, सुधा, डॉग, शीप, कोई भी नाम होगा वह हमारा नाउन हो जाएगा। एनी नेमिंग वर्ड। नाउन किसे रिप्रेजेंट करता है? किसी भी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी भी आइडिया को नाउन रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन, हाउस, कैट, गंगा एटसेट्रा। अभी आप आगे देखना, जैसे लोगों में वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? गर्ल, पायरेट, क्रिमिनल और भी बहुत सारी चीजों को अभी हम देखेंगे कि वो रिप्रेजेंट करेगा। जगह में सिटी, एशिया, प्लैनेट, थिंग्स में ऑरेंज, हैमबर्गर, नॉलेज, इन सारी चीजों को नाउन रिप्रेजेंट करता है। नाउन के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, या संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अगर हम आगे समझे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती, जहां पे भी किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात होगी। स्पेसिफिक मतलब किसी भी विशेष इंसान के बारे में बात होगी। विशेष इंसान मतलब जहां पे भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चलेगा, वैसे नाउन प्रॉपर नाउन होते हैं। यहाँ पे अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है प्रॉपर नाउन को, तो हमेशा एक चीज हम याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है वो कैपिटल फॉर्म में जाएगा। अगर प्रॉपर नाउन के बीच में आ रहा है, प्रॉपर नाउन सेंटेंसेस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गंगा, दिल्ली बाइट्स, दिल्ली, ये सारे के सारे एक विशेष नाम है। ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर नाम है, और ये पर्टिकुलर नाम है इसीलिए इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो जॉन, यहाँ पे हमें पता है कि किसी एक ऐसे लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम जॉन है। अगर कैथरीन, कैथरीन के बारे में हमें पता है कि किसी ऐसी लड़की के बारे में बात हो रही है जिसका नाम कैथरीन है। इंडियन, यहाँ पे एक ऐसे रिलीजन के बारे में बात हो रही है जो रिलीजन पर्टिकुलरली हमारा रिलीजन इंडियन है। ठीक है, इंडिया, हम अपने देश के बारे में बात करें, किसी और कंट्री के बारे में हम बात नहीं करें। कंट्री में हमने पर्टिकुलरली बता रखा है कि इंडिया के बारे में बात हो रही है। किसी पर्टिकुलर मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि जनवरी है। ठीक है, अब हमारा दूसरा नाउन आता है कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, जहां पे भी किसी एक टाइप के बारे में हमें पता चलेगा, किसी एक टाइप ऑफ पर्सन के बारे में, टाइप ऑफ थिंग के बारे में, टाइप ऑफ प्लेस के बारे में, टाइप ऑफ
किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, वह हमारा जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि कॉमन नाउन सेंटेंसेस के शुरुआत में हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहेगा, लेकिन सेंटेंसेस के बीच में वो कैपिटल फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा स्मॉल फॉर्म में वह हमें पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझो ऑथर, हमने बताया किस पर्टिकुलर ऑथर के बारे में बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे हो सकता है हम जेन ऑस्टिन के बारे में बात करें या फिर प्रेमचंद जी के बारे में बात करें। डॉग में हमने बताया कि हम जर्मन शेफर्ड के बारे में या किस पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करें, नहीं। कंट्री में हमने डिस्क्राइब किया, हम इंडिया के बारे में बात करें या किस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करें, नहीं। कंपनी में हमने बताया कि हम डेली वाइट्स के बारे में बात करें, नहीं, हमने सिर्फ कंपनी कहा। ऐसे नाउन हमारे कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे देखो हेयर स्प्रे, यहाँ पे हमने ब्रांड कंसिडर किया है, नहीं, हमने सिर्फ कह दिया एक हेयर स्प्रे। कार के बारे में हमने बताया किस पर्टिकुलर कार के बारे में बात हो रही है, नहीं। इसीलिए जहां पे भी एक वर्ग, एक वर्ग के बारे में हमें पता चलेगा या फिर एक टाइप के बारे में हमें पता चलेगा, वैसे नाउन हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखो, कॉमन नाउन में हमारा एक वर्ग आता है, इनके पास कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कार, कार में ही यहाँ पे हम समझेंगे इनके पास नाम होता है, जैसे कि ऑडी। बिस्किट, बिस्किट में कोई नाम नहीं होता है, ये हो जाता है और ओरियो। अगर प्रॉपर नाउन में बात करेंगे, इनके पास एक नाम होता है, कॉमन नाउन में इनके पास नाम नहीं होता है। इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे नाउन के बारे में, विच इज कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से आप समझो, समूह का मतलब होता है ग्रुप। जहां पे जिस भी शब्द से हमें ग्रुप का बोध करवाया जाएगा, वह हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, हर्ड ऑफ एनी एनिमल्स, वो एक से अधिक लोग होते, एक से अधिक झुंड होती है हर्ड। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हमें ग्रुप का एहसास हो रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पे भी हमें ग्रुप का बोध करवाया जा रहा है, तो ये कैसे नाउन हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन या फिर समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप समझना है, जैसे अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स और ट्राइब ऑफ नेटिव्स। यहाँ पे एक चीज आप देखो, यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं, प्लस यहाँ पे ये सारे लोग ग्रुप में हैं। तो अगर यहाँ पे ग्रुप का हमें पता चल रहा है, तो ये सारे के सारे नाउन कैसे हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे या फिर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है चौथा नाउन, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब नाम से ही आप समझो, नाम में क्या बारे में बात हो रही है, भाव के बारे में, यानी फीलिंग्स के बारे में। जहां पर भी फीलिंग्स के बारे में बात होगी, वह हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे फीलिंग से क्या मतलब है, यहाँ पे 5 सेंसेस से हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। कैसे नहीं समझ पाएंगे 5 सेंसेस से, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, हम उन्हें सुन नहीं पाएंगे, हम उन्हें टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें स्मेल नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें छू नहीं पाएंगे। ये पांचों चीजें हम नहीं कर पाएंगे, वह नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ग्लोरी, हम इसे नहीं देख सकते, हम सिर्फ महसूस करते हैं। ओनर यानी इज्जत देना, हम इसे सिर्फ महसूस करते हैं, हम इसे देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, इसे छू नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जैसे एंगर, किसी के गुस्से को आप देख पाओगे नहीं, आप सिर्फ महसूस कर पाते हो कि हाँ यह गुस्से में है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, क्या आप महसूस कर सकते हो, जी हम महसूस करते हैं दोस्ती को, हम उसे देखते नहीं है, ठीक है। बात करेंगे अपने पांचवें नाउन के बारे में, जो कि है मटेरियल नाउन या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे 5 सेंसेस का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी होगा। कैसे हम उसे देख पाएंगे, हम उसे सुन पाएंगे, हम उसे छू पाएंगे, हम उसे टेस्ट कर पाएंगे, साथ ही में हम उसे स्मेल भी कर पाएंगे। तो जहां पे भी ये पांचों चीजों का इस्तेमाल होगा, वह नाउन कैसा होगा, मटेरियल नाउन या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी हम देख पाते हैं, हम उसे टेस्ट कर पाते हैं। एयर, हम उसे देखते हैं कैसे हवाएं चलती हैं, हम उसे स्मेल भी कर पाते हैं। तो ये सारे नाउन कैसे हो जाएंगे, मटेरियल नाउन या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे टूथपेस्ट, हम इसे बिल्कुल डेली टेस्ट करते ही हैं, जब हम ब्रश करते हैं। ज्वेलरी, हम इसे देख पाते हैं, इसे छूते भी हैं। पैसे को भी हम देखते हैं। तो ये सारे नाउन कैसे हो जाएंगे, ये सारे नाउन हो जाएंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े,
ऐसे भी नाउन होते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐड हुआ है, जैसे सिंगुलर नाउन या एक वचन संज्ञा। जैसे जहां पे भी एक ही चीज का बोध होगा, एक ही पर्सन का बोध होगा, वह कैसा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मतलब सिंगल चीज होगा, सिंगल चीजों से मतलब रिलेशनशिप वाला सिंगल नहीं है। सिंगल चीजों का मतलब है जहां भी सिंगल लोगों के बारे में बताया जाएगा, सिंगल चीजों के बारे में बताया जाएगा, वह नाउन कैसे होंगी? सिंगुलर नाउन या एक वचन संज्ञा। जैसे बॉय, वैन, कार, यहाँ पे एक ही चीजों के बारे में बात हो रही है। प्लूरल नाउन या फिर बहुवचन संज्ञा, जहां पे भी एक से अधिक लोगों के बारे में बात होगी, वह नाउन कैसे होंगे? प्लूरल नाउन या फिर बहुवचन संज्ञा। जैसे एग्स, एप्पल्स, बॉक्सेस, ये सारे के सारे कितने? एक से अधिक हैं, ठीक है। अब अगर आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और देखें, कैट, ये एक है लेकिन कैट्स यहाँ पे एक से अधिक है। हाउस एक है लेकिन हाउसेस एक से अधिक है। मैंगो एक है लेकिन मैंगोज एक से अधिक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा। गणनीय से क्या हमें समझ में आता है? जिस भी चीजों की गणना हो सकती है। गणना का मतलब क्या है? जो भी चीज हमें गिनती हम जिनकी कर पाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा या फिर काउंटेबल नाउन। जैसे 10 पैकेट्स ऑफ लीज, अ डजन ऑफ एग्स, 10 चॉकलेट्स, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, इन सब की गणना कर सकते हैं, इन सब की हम गिनती कर सकते हैं। वैसे नाउन कैसे होंगे? काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है? अगणनीय संज्ञा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, 1 2 3 करके जो हम करते, इनकी गिनती नहीं हो पाएगी। तो जिनकी भी गिनती नहीं हो पाएगी वह अगणनीय संज्ञा या अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अ लॉट ऑफ होमवर्क, अ लॉट को आप कैसे काउंट करोगे? कप ऑफ टी, चाय को आप कैसे काउंट करोगे? वेदर कैसे आप काउंट करोगे? यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो। जैसे एग्स, एक्स को हम काउंट कर सकते हैं, बनाना हम काउंट कर सकते हैं। दूध को काउंट कर पाएंगे? नहीं। फ्लावर को काउंट कर पाएंगे? नहीं। तो जितने भी ये सारे नाउन है, मिल्क, फ्लावर, सॉल्ट, शुगर, ये सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स है। एग्स, बनाना, ओलिव, फ्राइज, बर्गर, हॉट डॉग्स, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब डेली बाइट।